नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। मैं हूं आपके साथ तरनजीत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पंजाब में बढ़ते कोरोना मामलों पर सरकार की बड़ी चिंता है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज पंजाब कैबिनेट की बैठक करने जा रहे हैं। दोपहर 3 बजे ये बैठक हो सकती है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बैठक होगी। बैठक में कोरोना की स्थिति पर चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। जिस तरीके से पंजाब में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उसे लेकर खास तौर पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। दोपहर 3 बजे ये बैठक हो सकती है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो बैठक की थी उसमें कोरोना को लेकर रणनीति तैयार की गई थी और कई अहम फैसले लिए गए थे, जिसमें ये फैसला भी लिया गया था कि सोशल साइट्स के जरिए भी लोगों को जागरूक किया जाएगा। वहीं अब पंजाब कैबिनेट की बैठक एक बार फिर से होगी। दोपहर 3 बजे के करीब ये बैठक होगी, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी और खास तौर पर बैठक में कोरोना की स्थिति पर चर्चा होगी। जिस तरीके से लगातार पंजाब में केसेस बढ़ रहे हैं, हालांकि पंजाब सरकार पूरी तरह से सख्ती बरत रही है, लेकिन उसके बावजूद लोगों की तरफ से लापरवाही जरूर बरती जा रही है। उसे लेकर एक रणनीति तैयार की जाएगी। तो पंजाब में बढ़ते मामलों पर पंजाब सरकार की तरफ से बड़ी चिंता जताई गई है, जिसके चलते अब पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक होगी। इससे पहले भी पंजाब में बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। कई बैठकें पंजाब कैबिनेट की हो चुकी हैं और इन तमाम बैठकों में यही फैसला लिया जाता है कि किस तरीके से कोरोना से बचा जा सकता है, लोगों को इस महामारी से कैसे बचाना है, उसको लेकर एक रणनीति तैयार की जाती है। और आज दोपहर जो 3 बजे की बैठक हो सकती है, इसमें भी यही फैसले लिए जा सकते हैं कि किस तरीके से कोरोना महामारी से लोगों को बचाया जा सकता है, क्योंकि लोग तो पूरी तरह से पंजाब में लापरवाह हो चुके हैं। कोरोना को लोग कुछ भी नहीं समझ रहे हैं, जिसके चलते पंजाब में प्रदर्शनों का सिलसिला भी जारी है। मेले लगते हैं तो वहां पर लोग बड़ी तादाद में इकट्ठे हो जाते हैं। कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लोग इकट्ठे हो जाते हैं, मास्क नहीं पहनते हैं, जिसके चलते पंजाब में स्थिति काफी बिगड़ रही है। इसी को लेकर अब एक बड़ी चिंता का विषय होता जा रहा है, जिसे लेकर अब पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक रखी गई है, जिसमें मेन मुद्दा जो है वो कोरोना पर रहेगा। कोरोना मामलों पर सरकार की बड़ी चिंता है, उसे लेकर चर्चा की जाएगी किस तरीके से कोरोना की रोकथाम पंजाब में की जाए। तो मिशन फतेह के तहत पंजाब में तमाम कदम उठाए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोग समझने को तैयार नहीं है, जिसके चलते पंजाब में केसेस बढ़ रहे हैं। जहां एक तरफ कुछ टाइम पहले पंजाब में स्थिति काफ़ी बेहतर थी, लेकिन अब दोबारा से केसेस सामने आने शुरू हो गए हैं, जिसके पीछे लोग खुद जिम्मेदार हैं। लोग कोई प्रिकॉशंस लेकर नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार केसेस में इजाफा हो रहा है पंजाब में। तो आज जो पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये बैठक होगी और इसमें मेन मुद्दा कोरोना का ही रहेगा। कोरोना को लेकर इस पर रणनीति तैयार की जाएगी, कोरोना की स्थिति पर चर्चा होगी और कैसे इस मुश्किल से निपटना है, इस महामारी से निपटना है, इसे लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। क्योंकि पंजाब में पंजाब सरकार की तरफ से इससे पहले भी कई कदम उठाए गए हैं। जैसे वीकेंड लॉकडाउन की अगर हम बात करें, इसी को देखते हुए वीकेंड लॉकडाउन का फैसला लिया गया था, क्योंकि लगातार पंजाब में केसेस बढ़ रहे थे। उसके बाद कई अहम कदम पंजाब सरकार की तरफ से उठाए गए हैं, जैसे कि रैपिड एंटीजन टेस्टिंग की अगर बात की जाए। उसके अलावा अगर हम बात करें प्लाज्मा बैंकिंग की, उसे भी बढ़ा दिया गया, क्योंकि लगातार केसेस पंजाब में बढ़ रहे थे। अब पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक ये जो होने जा रही है, इसमें हो सकता है कि कुछ और फैसले भी लिए जाएं, अहम फैसले कोरोना को लेकर। जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन को लेकर, कोरोना को लेकर कुछ फैसले लिए जा सकते हैं, क्योंकि अब आगे त्यौहार आ रहे हैं, रक्षाबंधन का त्यौहार भी है। तो कहीं ना कहीं इसे देखते हुए पंजाब कैबिनेट की इस बैठक में कई अहम फैसले निकल के सामने आ सकते हैं। तो आपको बता दें कि आज दोपहर 3 बजे पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक होगी, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। खास मुद्दा कोरोना का रहेगा। इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता नकुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। नकुल, पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है दोपहर 3 बजे, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, पंजाब कैबिनेट की बैठक है। सीएम अमरिंदर सिंह की अगवाई ਦੇ ਵਿੱਚ बैठक होएगी। शाम 3 ਵਜੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ बैठक होएगी। मुद्दा काफी मुद्दे ने विचार चर्चा ਦੇ ਲਈ, ਪਰ कोरोना एक अहम मुद्दा रहेगा, क्योंकि पिछले काफी दिनों ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ कोरोना ਦੇ केसेस ने पूरे सूबे ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ज्यादा आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे 'ਚ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ केसेस पूरे पंजाब 'ਚ आ चुके ने कोरोना ਦੇ। 14,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ है। 360 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ और एक्टिव केसेस की गल करिए तो 4,000 तो ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ केसेस ने इस ਵੇਲੇ एक्टिव ने। इस करके कोरोना एक अहम मुद्दा रहेगा ਜਿਹੜਾ विचार चर्चा ਦੇ ਲਈ कैबिनेट मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ। जी, तमाम अपडेट के लिए नकुल बहुत बहुत धन्यवाद।
तो आपको बता दें कि अहम मुद्दा कोरोना पर रहेगा, जिसे लेकर चर्चा इस बैठक में की जाएगी। एक रणनीति तैयार की जाएगी। जिस तरीके से लगातार पंजाब में केसेस बढ़ रहे हैं, उसे लेकर चर्चा की जाएगी। वहीं रोहतक जेल से राम रहीम ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा रहूंगा डेरे का प्रमुख। पत्र लिखकर हमेशा डेरा प्रमुख रहने की बात कही है राम रहीम ने। जेल से अपनी मां और अनुयायियों के नाम एक खत लिखा। रेप और हत्या के मामले में जेल में है गुरमीत राम रहीम, जिसके चलते अब उनकी तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है राम रहीम की तरफ से रोहतक जेल से, और कहा कि मैं हमेशा डेरे का प्रमुख रहूंगा। तो आपको बता दें कि राम रहीम ने ये बड़ा ऐलान किया है जेल से, और कहा पत्र लिखकर कि मैं हमेशा डेरे का प्रमुख रहूंगा। डेरे का प्रमुख रहने की बात राम रहीम की तरफ से कही गई है। जेल से अपनी मां और अनुयायियों के नाम राम रहीम ने एक खत लिखा है, जिसमें कहा कि मैं हमेशा डेरे का प्रमुख रहूंगा। आपको बता दें कि रेप और हत्या के मामले में राम रहीम जेल में है। रोहतक जेल से ये पत्र राम रहीम ने लिखा, जिसमें लिखा कि डेरे का प्रमुख मैं हमेशा रहूंगा। तो रोहतक जेल से राम रहीम ने यह बड़ा ऐलान किया है, डेरे का प्रमुख होने का ऐलान किया है, और कहा है कि मैं हमेशा डेरे का प्रमुख रहूंगा। अपनी मां और अनुयायियों के नाम ये खत राम रहीम ने जेल से लिखा। आपको बता दें कि रोहतक जेल में राम रहीम है, और वहां से उनकी तरफ से खत लिखा गया है, जिसमें लिखा है कि डेरे का प्रमुख हमेशा मैं रहूंगा। ये बात कही गई है राम रहीम की तरफ से। तो बड़ी खबर आपको बता देते हैं, रोहतक जेल से राम रहीम ने यह बड़ा ऐलान किया। डेरे का प्रमुख होने की बात कही है, और कहा है कि मैं हमेशा डेरे का प्रमुख रहूंगा। रोहतक जेल से राम रहीम की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया है। पत्र लिखकर हमेशा डेरे का प्रमुख रहने की बात राम रहीम की तरफ से कही गई है, और जेल से अपनी मां और अनुयायियों के नाम ये पत्र राम रहीम ने लिखा, जिसमें कि लिखा कि मैं हमेशा डेरे का प्रमुख रहूंगा। ये बात राम रहीम की तरफ से कही गई है। आपको बता दें कि रेप और हत्या के मामले में गुरमीत राम रहीम जेल में है। इसी पे ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता नकुल अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। नकुल, राम रहीम की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है रोहतक जेल से, क्या कुछ अपडेट? तरण दस दिए कि ऐलान नहीं किया गया। एक चिट्ठी लिखी गई है राम रहीम वालों, डेरा प्रमुख राम रहीम जो कि जेल दे विच ने, सुनारिया जेल च ने रोहतक दी, और रोहतक दी जेल चो एक चिट्ठी लिखी गई है। अपनी माता जी नूं चिट्ठी लिखी है उन्होंने, और डेरा प्रेमियां नूं चिट्ठी लिखी है। कोरोना वायरस तो बचन दे लई की स्टैप्स लेने चाहिए ने, की नैसेसरी प्रिकॉशनस ने, उन्होंने लैकर जिहड़ी ये चिट्ठी डेरा प्रमुख राम रहीम ने लिखी है। ਉਹਦੇ ਚ साफ जाहिर किया है कि ਜਿਹੜੇ मास्क पाउना बड़ा अनिवार्य है, मास्क पाओ, और ਜਿਹੜੀ सोशल डिस्टेंसिंग ਨੂੰ मेनटेन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग ਨੂੰ मेनटेन किया जाए, और ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਪਲਬਧ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। और ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ, ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲ, ਔਰ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ कोरोना वायरस ਜਿਹੜਾ महामारी ਜਿਹੜੀ फैली हुई है देश ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, और इस ਤੋਂ ਕੀ प्रिकॉशंस लेने चाहिए है, वो सारियां ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां ने उस चिट्ठी ਦੇ ਵਿੱਚ मेंशन ने। साथ में ये भी मेंशन किया गया है नकुल उस चिट्ठी में कि मैं हमेशा डेरे का प्रमुख रहूंगा, इस तरह की बात कही गई है राम रहीम की तरफ से। बिल्कुल तरन, ये भी चीज़ उन्होंने लिखी है उस चिट्ठी ਦੇ ਵਿੱਚ खास तौर पे कि हमेशा ही मैं डेरे का प्रमुख रहूंगा, क्योंकि हालांकि हरे कि वो जेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, बलात्कार के केस ਦੇ ਵਿੱਚ 20 साल की सज़ा ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ सुनारिया जेल ਦੇ ਵਿੱਚ, पर उन्होंने उस चिट्ठी ਦੇ ਵਿੱਚ बिल्कुल मेंशन किया है कि मैं ही जेड़ा प्रमुख रहांगा डेरे का। तमाम अपडेट के लिए नकुल बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि गुरमीत राम रहीम की तरफ से ये बात कही गई है कि डेरे का प्रमुख, हालांकि वो सजा काट रहे हैं जेल में 20 साल की, वहीं उनकी तरफ से इस तरह की बात कही गई है, और कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक किया गया है, किस तरीके से मास्क पहनना बहुत जरूरी है। ये तमाम बातें कही गई हैं, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते राम रहीम की तरफ से भी ये तमाम बातें जेल से ही उन्होंने इस चिट्ठी के जरिए कही है, और कहा है कि हमेशा डेरे का प्रमुख मैं ही रहूंगा। अपनी मां और अनुयायियों को उन्होंने ये पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने ये बात कही कि कोरोना से किस तरीके से बचना है, और साथ ही उन्होंने कहा कि डेरे का प्रमुख हमेशा मैं रहूंगा।
वहीं भारतीय वायुसेना का अंबाला एयरबेस बाहें खोलकर राफेल विमानों के स्वागत में खड़ा है। आज दोपहर तक 5 राफेल विमान एयरबेस की हवाई पट्टी को चूमेंगे और पाकिस्तान व चीन बॉर्डर की निगरानी करने के लिए तैनात हो जाएंगे। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में ही राफेल के पहले स्क्वाड्रन की तैनाती की गई है। अंबाला पर वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया राफेल को रिसीव करेंगे। साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर अंबाला एयरबेस के पास धारा 144 को लागू किया गया है। वहीं मौसम विभाग ने अंबाला में मौसम खराब होने की संभावना जताई है, जिसके चलते राफेल को जोधपुर में लैंडिंग का बैकअप प्लान भी तैयार किया गया है। तो फ्रांस से आ रहे राफेल की आज अंबाला में लैंडिंग होगी। तमाम तैयारियां कर ली गई हैं, जिसके चलते अंबाला एयरबेस को किले में तब्दील किया गया। पूरी तरह से तैयारी वहां पर कर ली गई है। वायुसेना प्रमुख भदौरिया रिसीव करेंगे 5 राफेल जो पहुंच रहे हैं और जोधपुर में लैंडिंग को बैकअप के तौर पर भी तैयार भी किया गया है। तो आपको बता दें कि फ्रांस से आ रही राफेल की आज अंबाला में लैंडिंग होगी, जिसके चलते पूरी तमाम तैयारियां वहां पर कर ली गई हैं। अंबाला एयरबेस को किले में तब्दील किया गया है और तमाम तैयारियां वहां पर कर ली गई हैं और मौसम खराब होने पर वायुसेना का बैकअप प्लान भी पूरी तरह से तैयार है। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं जब राफेल फ्रांस से चले, दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जब UAE में रुके और तीसरी तस्वीर अब अंबाला में राफेल का इंतजार किया जा रहा है। 5 विमान यहां पर पहुंचेंगे। पूरी तैयारियां अंबाला में कर ली गई हैं। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं जब फ्रांस से राफेल चले, दूसरी तस्वीर UAE में जब रुके और तीसरी तस्वीर अंबाला में किस तरीके से तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। राफेल का इंतजार किया जा रहा है। फ्रांस से आ रही राफेल की आज अंबाला में लैंडिंग होगी। तमाम तैयारियां कर ली गई हैं और बैकअप प्लान भी तैयार कर लिया गया है। अगर बाई चांस मौसम खराब होता है तो उसके लिए बैकअप प्लान भी तैयार है। वायुसेना प्रमुख RK भदौरिया 5 राफेल जो पहुंच रहे हैं उन्हें रिसीव करेंगे और अंबाला एयरबेस के पास धारा 144 भी लागू कर दी गई है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि राफेल की क्या क्या खासियत है। आपको बता दें कि मोटर एयर टू एयर मिसाइल की खासियत इसमें है, इसकी माक क्षमता 150 है। ये बिना सीमा पार किए दुश्मन देश के विमान को भी पार कर सकता है। मेटियोर एयर टू एयर सर्विस भी अवेलेबल है। चीन पाकिस्तान के पास ये क्षमता हालांकि नहीं है। राफेल में जो दूसरा मिसाइल होगा वो है स्कैल्प। स्कैल्प की माक क्षमता 600 किलोमीटर तक की है। इसके आते ही भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ जाएगी। चीन और पाकिस्तान के पास ये खतरनाक फाइटर जेट हालांकि नहीं है। पाकिस्तान के पास अमेरिका से खरीदा हुआ F-16 फाइटर जेट है। चीन के पास अपना बना हुआ J-20 लड़ाकू विमान है। पाकिस्तान का F-16 राफेल के आगे नहीं टिकता। राफेल का कॉम्बैट रेडियस 3700 किलोमीटर है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपने देखा कि क्या क्या खासियत इसमें है। वहीं राफेल के भव्य स्वागत के लिए अंबाला बेसब्री से इंतजार कर रहा है। अंबाला में राफेल की तैनाती बहुत अहम है क्योंकि अंबाला से चीन और पाकिस्तान की बॉर्डर ज्यादा दूर नहीं है। अगर दुश्मन ने कोई गुस्ताखी की तो राफेल काल बनकर दुश्मनों पर टूट पड़ेगा। राफेल ने भरी उड़ान, देख लो चीन, देख लो पाकिस्तान। आ रहा है राफेल, अब चीन का मंसूबा होगा फेल। राफेल गुर्राएगा, भारत का दुश्मन थर्राएगा। जी हां, भारतीय सशस्त्र बलों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। सोमवार को फ्रांस के एयरबेस से 5 राफेल लड़ाकू विमान ने भारत के लिए उड़ान भर ली है। इन विमानों को भारतीय वायुसेना के पायलट उड़ा रहे हैं। 5 राफेल विमान 7364 किलोमीटर की हवाई दूरी तय करके बुधवार को अंबाला एयरबेस पहुंचेंगे। राफेल का नया ठिकाना बनेगा म्हारा हरियाणा। अंबाला एयरबेस पर तैनात होंगे 5 राफेल विमान। दरअसल वायुसेना ने इन विमानों की तैनाती के लिए हरियाणा के अंबाला एयरबेस का चयन किया है। यह जगह पाकिस्तान और चीन की सीमा से करीब 220 से 300 किलोमीटर की दूरी पर है।
ऐसा करके भारत ने आक्रामक चीन के साथ ही पाकिस्तान को भी साफ संदेश दे दिया है कि अगर उसने चीन के इशारे पर किसी तरह का दुस्साहस किया तो उस पर पलटवार करने में भारत कतई देरी नहीं करेगा। ये पांचों विमान भारत और फ्रांस के बीच हुई 36 विमानों के समझौतों की पहली खेप है। अब तक वायुसेना के 12 लड़ाकू पायलटों ने फ्रांस में राफेल लड़ाकू जेट पर अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। अब आपको राफेल के रौद्र रूप से रूबरू करा देते हैं। दरअसल मीटोर एयर टू एयर मिसाइल से लैस है ये राफेल। इसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर है। ये बिना सीमा पार किए दुश्मन देश के विमान को तबाह कर सकता है। मीटोर एयर टू एयर मिसाइल अंबाला पहुंच चुका है। चीन पाकिस्तान के पास ये क्षमता नहीं है। राफेल में जो दूसरा मिसाइल होगा उसका नाम है स्काल्प। स्काल्प की मारक क्षमता 600 किलोमीटर तक की है। इसके आते ही भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ जाएगी। चीन और पाकिस्तान के पास ये खतरनाक फाइटर जेट नहीं है। पाकिस्तान के पास अमेरिका से खरीदा हुआ F-16 फाइटर जेट है। चीन के पास अपना बनाया हुआ J-20 लड़ाकू विमान है। पाकिस्तान का F-16 राफेल के आगे कहीं नहीं टिकता है। राफेल का कॉम्बैट रेडियस 3700 किलोमीटर है। ऐसे में चीन के साथ जारी सीमा विवाद के बीच राफेल विमान का भारत पहुंचना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे भविष्य में राफेल विमानों की डिलीवरी में भी तेजी आने की उम्मीद है और अब राफेल की मौजूदगी में भारतीय सेना का मनोबल 2 गुना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। वहीं राफेल विमान फ्रांस की दसाल्ट कंपनी द्वारा बनाया गया 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान है। राफेल लड़ाकू विमानों को ओमनिरोल विमानों के रूप में रखा गया है, जो कि युद्ध के समय अहम रोल निभाने में सक्षम है। हवाई हमला, जमीनी समर्थन, वायु वर्चस्व, भारी हमला और परमाणु प्रतिरोध से सारी राफेल विमान की खूबियां हैं। राफेल 2 इंजन वाला मध्यम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। इसे फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट एविएशन बनाती है। राफेल ओमनिरोल श्रेणी का फाइटर जेट है, यानी ऐसा लड़ाकू विमान जो किसी भी तरह के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने में सक्षम है। राफेल भी इसमें 2 पायलट होते हैं। इसमें नेविगेटर लगा हुआ है। राफेल सी ये सिंगल पायलट वाला है। राफेल एम ये एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। राफेल की लंबाई है 15.27 मीटर, यानी करीब 50 फीट। अमेरिका के F-16 की तुलना में राफेल 0.79 फीट ज्यादा लंबा है। राफेल की ऊंचाई है 5.34 मीटर, यानी करीब 17.5 फीट। अमेरिका के F-16 की तुलना में राफेल 0.82 फीट ज्यादा ऊंचा है। राफेल की विंग्स की लंबाई है 10.8 मीटर, यानी करीब 35.5 फीट। अब राफेल के खाली वजन की बात। राफेल बी का खाली वजन है 10,300 किलो। राफेल सी का खाली वजन है 9,850 किलो। राफेल एम का खाली वजन है 10,600 किलो। लेकिन राफेल 24,500 किलो तक अधिकतम उड़ान ले जाने में सक्षम है। सिंगल सीटर राफेल की फ्यूल क्षमता है 4,700 किलो। डबल सीटर राफेल की फ्यूल क्षमता है 4,400 किलो। राफेल में M882 के 2 इंजन लगे हैं। अधिकतम स्पीड 1,912 किलोमीटर प्रति घंटा और मारक क्षमता 3,700 किलोमीटर तक।
यानी करीब 10 टन वजन वाला राफेल अपने वजन से 2.5 गुना ज्यादा पेलोड के साथ उड़ान भर सकता है। राफेल बेहद कम ऊंचाई पर और बहुत ऊपर परफेक्शन के साथ उड़ान भर सकता है। हवा से हवा में मिसाइल दाग सकता है, हवा से जमीन पर मार कर सकता है, परमाणु हथियार लॉन्च कर सकता है। इतना ही नहीं, इस विमान में ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम लगा है और लिक्विड ऑक्सीजन भरने की इसमें जरूरत नहीं पड़ती। इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग रडार से 3D मैपिंग करके रियल टाइम में दुश्मन की पोजीशन खोज लेता है। इसके अलावा राफेल हर मौसम में लंबी दूरी के खतरे को भी वक्त रहते भांप सकता है। नजदीकी लड़ाई के दौरान एक साथ कई टारगेट पर नजर रख सकता है। राफेल की खूबी है कि यह जमीनी सैन्य ठिकानों के अलावा विमान वाहक पोत से भी उड़ान भरने में सक्षम है। तो आज भारतीय वायुसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। आपने देखी राफेल की तमाम खूबियां। वहीं बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह की खुदकुशी का मुद्दा गर्मा जा रहा है। सुशांत के पिता के सिंह अब तक मामले में चुप थे, लेकिन अब उन्होंने सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर गंभीर आरोप लगाते हुए पटना के राजीव नगर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाई। उन्होंने रिया और उनके परिवार पर सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने और धोखाधड़ी का आरोप लगाया। उसके बाद सुशांत की बहन ने भी न्याय दिलाने की मांग की है। आपको बता दें कि पटना के पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया गया। आत्महत्या को उकसाने का आरोप उनकी तरफ से लगाया गया। रिया चक्रवर्ती पर गंभीर आरोप सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने लगाए। रिया पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया, जिसके चलते सुशांत के पिता ने शिकायत दर्ज करवाई है। पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन पंजाब की ओर से प्रदेश भर में हड़ताल जारी है। पूरे पंजाब में आज सुबह 8 से लेकर शाम 5 बजे तक प्रदेश के सारे पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि PPDAP के अध्यक्ष परमजीत सिंह दुआबा ने जनता से हड़ताल को पूर्ण समर्थन देने की अपील की है। परमजीत सिंह का कहना है कि पंजाब सरकार ने खजाना भरने की होड़ में पेट्रोल डीजल की बिक्री पर भारी भरकम वैट थोप दिया है। इसकी असल मार जनता झेल रही है। पंजाब में लोगों को पेट्रोल 5 रुपए प्रति लीटर और डीजल 3 रुपए प्रति लीटर महंगा खरीदना पड़ रहा है। वहीं देश में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में 47,700 के पार केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। कोरोना मरीजों की संख्या 14,82,000 के पार है। 24 घंटे में 636 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना से और अब तक 33,425 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पंजाब में भी तेजी से कोरोना फैल रहा है। पिछले 24 घंटे में 612 नए मामले सामने आए हैं। 14,300 के पास कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंच चुका है। कोरोना से अब तक 336 मरीजों की मौत हो चुकी है। करीब 9,750 से ज्यादा मरीजों ने हालांकि यह जंग जीती है। पंजाब में एक्टिव केसेस की अगर बात की जाए तो 4,380 के पार पंजाब में एक्टिव केसेस हैं। लेकिन अगर रिकवरी रेट की बात की जाए, वहीं रिकवरी रेट पंजाब में काफी अच्छा है, पर लोगों की लापरवाही की वजह से यहाँ पर केसेस बढ़ रहे हैं। तो पिछले 24 घंटे में 612 नए मामले पंजाब में सामने आए हैं। वहीं अगर बात की जाए रिकवरी रेट की, तो पंजाब में भी रिकवरी रेट काफी अच्छा है। हिमाचल बीजेपी के नए अध्यक्ष सुरेश कश्यप आज पदभार संभालेंगे। सुरेश कश्यप का अभिनंदन और पदभार समारोह शिमला के होटल में किया जाएगा। हालांकि कोरोना के चलते समारोह को सादगी से मनाया जाएगा और कोविड के नियम की दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। आपको बता दें कि सुरेश कश्यप शिमला संसदीय सीट से सांसद हैं और बीजेपी पार्टी के दलित चेहरा माने जाते हैं। सुरेश कश्यप ने एयरफोर्स में नौकरी करने के बाद सियासत में कदम रखा था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल।